हाय, दिस इज विष्णु महतो। लॉन्ग टाइम बैक मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसमें जो सोए हुए लोग हैं मुर्दे में भी जान आ जाए। एक टॉपिक का नाम है डिज़ायर। उसको हम कह सकते हैं बर्निंग डिज़ायर भी। हर व्यक्ति के अंदर में एक भूख होती है, एक तड़प होती है, कुछ पाने का, कुछ चाहत होती है। सच्चे दिल से मांगो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन क्या हम उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं? सबसे ज़रूरी होता है उसका एसोसिएशन, वो किस तरह के लोगों के साथ है। रियली कोई व्यक्ति अगर वो चाहता है इस लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को बिल्ड करना, तो रियली इस वीडियो को अंत तक सुने। साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा, किस तरीके से मैं छोटे बड़े अचीवमेंट भी ले चुका हूँ इस फार्मूला को यूज़ करते हुए। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ, मैं उस स्टूडेंटों को कहूँगा जो जॉब कर रहे हैं या कोई अनएम्प्लॉय है और कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है। अगर वो चाहता है कि मैं कुछ बड़ा करूं, तो उसको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और अगर किसी को मुझसे कनेक्ट करना है तो मेरे स्क्रीन में जो नंबर रहेंगे उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं आज कुछ आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। ओके, बर्निंग डिज़ायर एक भूख होती है जो हर व्यक्ति के अंदर होता है। सपोज दैट कोई एक छोटा सा बच्चा, उसकी नीड क्या होती है? उनको माँ का दूध पीना है। ओके, उसको दूध चाहिए, भूख लगी है, तो रोता है, बिलखता है और डिमांड करता है और घर को भी अपने सिर चढ़ा लेता है, और जिसकी वजह से माँ बाप उनकी जो इच्छाएं को पूर्ति करती है। माँ भाग के आती है और उनको दूध पिलाती है, और तब जाकर के उनको शांति मिलता है, वो चुप होता है। क्या उस तरह का भूख आपके पास है? जो नीड हमें चाहिए, जब हम +2 कर लेते हैं तो हमें क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। नौकरी एक जरिया है, हमें अल्टीमेट क्या चाहिए? पैसा चाहिए, और पैसा से हमें अपनी ज़रूरत को पूरा करना है। और उसको पूरा करने के लिए आपके पास उस तरह का भूख होनी चाहिए जो एक छोटे बच्चे के अंदर होता है। हमने भी उस स्टेज को क्रॉस किया, हम सब क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन उस तरह की जो आदत थी हमारी, जो जिद था, वो चीज़ कहीं कहीं धीरे धीरे वास्तविकता के अनुसार से वो कम होते चले गया। मैं उसके बारे में आपको एक पॉइंट के थ्रू से मैं समझाना चाहूँगा कि 6 पॉइंट को अगर आप ध्यान रखते हैं। सपोज पहला जो पॉइंट है, आपको फिक्स करना पड़ेगा आपको पैसा कितना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि हम प्राकृतिक जो चीज़ हमें देता है वो रिटर्न बैक हमसे कुछ लेता है। तो एक हाथ में लेना है, दूसरे हाथ में देना है। तो आपको जितना अमाउंट ऑफ पैसा चाहिए, तो आप उसके बदले में आप रिटर्न बैक क्या दे रहे हो? दूसरा पॉइंट। तीसरा, हमें एक डेट फिक्स करना बहुत ज़रूरी है कि हमें उस डेट तक, स्पेसिफिक डेट तक हमें वो अमाउंट चाहिए। चौथा, हमें एक क्लियर नोट लिखना है कि किस वजह से हमें चाहिए। ओके, हमें क्यों चाहिए वो पैसा? हमें इमोशनल, हमारे पेनफुल कोई रीज़न होगा, कोई पर्पस होगा, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट नोट कंसाइसली हमें लिखना है, और ताकि हम उसको बार बार पढ़ें और सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बैठ जाए। उसके साथ हमें फिफ्थ पॉइंट होता है कि हमें प्लान करना है, प्लानिंग के साथ एक्शन। कुछ चीज़ हमसे गलती भी होती है, जो बचपन में मुझसे भी गलती होती थी, और मैं चाहूँगा कि आप उस गलती को ना दोहराएं। उस प्रोसेस को कहते हैं बैकहोल्ड विजन। हम जिस चीज़ को हासिल करना है, तो बैकहोल्ड विजन का मतलब क्या होता है? सपोज दैट एज एग्जाम्पल के तौर पे, जब हम एग्ज़ाम में पढ़ाई करते हैं, तो सपोज दैट अभी इस जून का महीना है, हमें जुलाई में हमारा एग्ज़ाम है, 10 तारीख को एग्ज़ाम है, तो 9 तारीख को हमें कौन सा पढ़ाई करना है, कौन सा चैप्टर पढ़ाई करना है, 8 तारीख को कितना पढ़ाई करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई करना है, 7 को, 6 को, मतलब रिवर्स वे में हम अपना प्लानिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। और उसको लेते हुए अभी तक का स्टार्ट प्लानिंग करना चाहिए कि अभी हमें एक्शन क्या करना है, हमारा 1-2 घंटे का कौन सा चैप्टर का पढ़ाई करना है। इसको बोलते हैं बैकहोल्ड विजन। और उसके बाद हम एक्शन करते हैं उसी तरीके से, ताकि उस जो हमारे डिजायर है, जो हमने फिक्स किया हुआ, उसको मैं हासिल कर लूँ। 6 पॉइंट होता है कि हमें उसको पेपर में नोट कर लेना है और एक जगह चिपका देना है। ओके,
तो उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन मेथड, जो हमें बार बार विजुअलाइज करना है। तो एक आदत पक्का कीजिए। हर व्यक्ति को मैं कहूँगा कि अगर जो चीज़ आपका डिज़ायर है उस चीज़ को बार बार पढ़ना है, सोने से पहले और जगने के बाद, मॉर्निंग और नाइट के टाइम पे। इसको जो 2-3 बार जब आप रिवाइज कीजिएगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएगा और वो जो डिज़ायर है आपका बन जाएगा बर्निंग डिज़ायर। और आज जो भी व्यक्ति जो चीज़ अचीव किया है और बर्निंग डिज़ायर की वजह से अचीव किया है, चाहे आप थॉमस एडिसन का ले लीजिए, जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, जब उनके सामने कोई व्यक्ति अगर आ जाता था उसको पता नहीं चलता था कि कौन व्यक्ति आ गया है, और काम में अपना व्यस्त रहता था, और जब तक उस ड्रीम को पूरा नहीं किया, अपनी डिज़ायर को पूरा नहीं किया, तब तक वो रुका नहीं। चाहे आप राइट ब्रदर्स का एग्जांपल ले लीजिए, एरोप्लेन को चलाने के लिए। ओके, हमारे हर व्यक्ति ने किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बर्निंग डिज़ायर लिया, और जो व्यक्ति इस बर्निंग डिज़ायर को फुलफिल किया वो इतिहास क्रिएट किया। अगर हम एक राजा का एग्जांपल लेते हैं, जब किसी देश को अगर उनको जीतना है, किसी प्रदेश को अगर उनको विजय हासिल करना है, तो नदी के थ्रू से जब जाते थे तो अपने बोट को जला देते थे, जो नाव को जला देते थे, और उनके सोल्जर्स को कहते थे कि अगर हमें जीत हासिल नहीं कर पाए तो हमें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते हैं। इसके लिए हमें अच्छी तरीके से अपना स्ट्रैटेजी, जो ट्रेनिंग मिला हुआ उसके तरीके से आपको युद्ध करना पड़ेगा, और ख़ास करके आपको जीतना ही पड़ेगा। अगर जीते नहीं तो या तो बंदी बना लिया जाएगा या तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो सोल्जर होते हैं, दिन जी जान लगा करके और लड़ाई करते हैं और फतेह हासिल करते हैं। उसी तरीके का आपको बर्निंग डिज़ायर आपके अंदर होनी चाहिए, तब जा कर के आप उस लेवल का अचीवमेंट करेंगे। मैं इसके साथ एक कहानी सुनाना चाहूँगा, जो कहानी नहीं वो रियलिटी है। जब एक बच्चा एक परिवार में जन्म लिया और डॉक्टर का कहना था कि ये जो बच्चा है ये ज़िंदगी भर ये सुन नहीं सकेगा, ना ही बोल सकेगा, लेकिन उनके माँ बाप को जब पता चला तो काफ़ी दुख तो हुआ, लेकिन माँ उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि नहीं, मेरा बेटा वो सुन भी सकेगा और बोल भी सकेगा। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बच्चा और छोटे बच्चा, और छोटे बच्चे को एबनॉर्मल देख करके उदास तो होती थी, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड में कभी भी इस चीज़ का विकास नहीं होने दिया कि उनका बच्चा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। डेली उसका एक एक्सरसाइज करता था, ताकि बच्चे को जब भी वो हरकत करता था लेकिन बच्चे का कुछ मूवमेंट नहीं होता। जब भी कोई चिल्लाना, साउंड करना, तो दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह देखना, हंसना, खेलना, उनके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। माँ ने क्या किया, उनके चेहरे पे जब मालिश मसाज करते हैं तो उनके कान के साइड में, इस साइड में उन्होंने टच करना शुरू कर दिया, और टच जब करता था तो बच्चे का मूवमेंट होने लगा। तो माँ को पता चला कि मेरा बेटा ये सुन सकता है, और उसी तरीके से हमेशा उनका मसाज करता रहा। और उसके बाद म्यूजिक बजाने लगा। जब म्यूजिक बजाने लगा तो उस टाइम पे बच्चे का हरकत तेज हो गया, बच्चे खिलने लगा, तो समझ में आया कि इसको लाउड वॉल्यूम चाहिए, तब जा करके ये सुन सकता है। और जब लाउड वॉल्यूम देने लगा तो बच्चा अपना धीरे धीरे विकास करने लगा। लेकिन स्कूल में जब उसका एजुकेशन में जब दाखिला करने लगा तो स्कूल के टीचर के साथ काफ़ी बहस हुई और उनको परमिशन मिल गया रखने के लिए। नॉर्मल बच्चों के साथ स्टडी करवाया, लेकिन बच्चा एबनॉर्मल था, लेकिन उनको कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि तुम सुन सकता है, तुम बोल सकता है, उसके माइंड में वो डाल दिया था। और बच्चा को जब भी वो अपने कान के साइड में टच करता था, वो ध्यान से जो भी टीचर बोलती थी उसको सुनाई देता था। इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ किया, लेकिन अचानक प्राकृतिक जो चीज़ हम मांगते हैं वो चीज़ हमें मिलता है। तो एक बर्निंग डिज़ायर जो माँ के अंदर थी, एक बर्निंग डिज़ायर जो उस बच्चे के अंदर था, लेकिन एक यूनिकनेस उस क्वालिटी भी था। दोनों चीज़ में 2 बच्चे उनके थे, दोनों में काफ़ी अंतर था। भगवान बड़े बच्चे को कुछ भी पाना होगा तो वो जिद करेगा, रोएगा, लेकिन जो छोटा बच्चा था, जो एबनॉर्मल था, वो एक्शन करता था। उस बच्चे को कुछ भी चाहिए तो वो एक सॉल्यूशन क्रिएट करता था। बचपन से ही न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया था। माँ को लगा
कि मेरा बेटा दूसरे फील्ड में जा रहा है, एजुकेशन खराब हो जाएगा, लेकिन उसने देखा कि बच्चे के अंदर एक क्वालिटी है जो बड़े बच्चे के पास नहीं है। उसके अंदर वो खूबी था प्रॉब्लम को सॉल्व करना। घर में कुछ भी प्रॉब्लम आता था वो सॉल्व करने की कोशिश करता था, लेकिन बड़ा बच्चा वो उसी में निराश हताश हो जाता था, रोने लगता था, वो एडजस्ट नहीं कर पाता था। लेकिन इस बच्चे के अंदर में बचपन से ही एडजस्ट करने का था, और उनके बीच उसके अंदर जो एक बर्निंग डिजायर था कि सुनने का, बोलने का, कुछ करने का, और उसके वजह से आज वो लड़का बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, और लोगों की तरह। और दोनों में अंतर ये हुआ, जमीन आसमान का अंतर हुआ कि पैसे में वो वेल्थ क्रिएट कर पाया उसने। तो मैं जो इस टॉपिक से आपको एक जानकारी देना चाहता था कि कभी भी हार मत मानिए। कहा जाता ना, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। तो उनकी माँ के अंदर में वो बर्निंग डिजायर था कि मेरा बेटा बोल सकता है और सुन भी सकता है। ये चीज परफेक्ट हुआ विदाउट इंस्ट्रूमेंट किए, इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे का सुनने की आदत एडजस्ट हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे अपने आप को वो एडजस्ट कर लिया था। टीचर्स की हर बात सुनाई देते थे और उसका रिस्पॉन्स भी करता था। आज मैंने जो 6 पॉइंट बताया है, इस पॉइंट के ऊपर गौर कीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आपको अपना जीविका चलाने के लिए जो जरिया होता है, चाहे नौकरी कीजिए चाहे बिजनेस कीजिए, पैसा तो चाहिए आपको। उस पैसे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा अमाउंट। सेकंड, आपको उस प्राकृतिक के रूप में जो लेन देन होता है, आपको अगर पैसा मिलेगा तो कुछ आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या दे सकते हो, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में आपको गौर करना पड़ेगा कि आपको एक स्पेसिफिक डेट देना पड़ेगा। डेट, उस डेट तक मुझे 1 लाख का सैलरी चाहिए। दूसरा, आपको जो भी चाहिए डिजायर, ओके। कोई स्टूडेंट है तो उसको मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स से तैयारी करना है। कोई पेरेंट्स है उसको पैसा चाहिए बच्चे को फुलफिल करने के लिए, ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, तो पैसा का अमाउंट लिखना पड़ेगा, स्पेसिफिक डेट देना पड़ेगा। चौथा चीज उसको करना पड़ेगा कि मुझे किस लिए पैसा चाहिए, रीजन, उसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है। छोटा सा सिंपल सा एक रीजन लिख दीजिए कि मुझे वो पैसा मेरा बर्थडे पार्टी के लिए चाहिए, कोई पेरेंट्स का स्कूल के फीस के लिए चाहिए, या बच्चे का शादी कराना उसके लिए चाहिए। तो उस रीजन लिखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद एक्शन प्लान, और एक्शन प्लान में मैंने क्या बताया, बैकहोल्ड विजन। इस बैकहोल्ड विजन का तरीका, जो प्लान है वो प्लान बनाना है, साथ में उसको एक्शन करना है। जो भी व्यक्ति अगर प्लान बनाता है, हवा में ख्वाब खिलता है और उसके बाद एक्शन नहीं करता, तो उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। उसके बाद जो है, जो 6th पॉइंट है कि आपको लिखना पड़ेगा, अब दीवार में चिपकाना पड़ेगा, चाहे आपके मोबाइल के वॉलपेपर पे लिखना पड़ेगा, चाहे लैपटॉप में हो, या आपके डायरी का फ्रंट पेज में लिखना पड़ेगा, ओके। ताकि बार बार आप उसे देख सको, बार बार उसको अनाउंस कर सको, ताकि वो चीज आपकी आंखों से जब आप देखते हो तो 87% आपका ब्रेन के पास पहुंचता है और एक्सेप्ट करता है। आज जब मुंह से आप बोलते हो, कानों से जब सुनते हो, तो वो चीज आपका 9% आपके दिमाग में जाता है। बाकी 4% क्या होता है, टच एंड फील का होता है, ओके। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल गया है। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगा कि बर्निंग डिजायर, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था और उस ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के बाद आज जिंदगी पर मुझे पेंशन मिलेगा, ओके। और पेंशन के लिए हमने जो काम किया उसमें काफ़ी बड़े बड़े अचीवमेंट थे। जब भी मैंने अचीवमेंट किया तो मैंने हमेशा पेपर में चिपका देता था। जब मुझे इस प्रोजेक्ट में जब काम करना शुरू किया तो मैंने उसमें अपना एक बड़ा सा पोस्टर चिपका दिया था, और चिपकाने के बाद विजुअलाइज करता था बार बार। तो एक मेरे अंदर में वो बर्निंग डिजायर बन गया था कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। और उसके लिए मैंने क्या किया, एक्शन करना शुरू कर दिया था, प्लानिंग के साथ एक्शन। तो जो स्टूडेंट, मैं भी एक समय स्टूडेंट था, और स्टूडेंट 2 तरह के स्टूडेंट मिलेंगे। एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ एडिशनली इनकम का जरिया ढूंढता है, और उससे क्या होता है, उसको एक्सपीरियंस मिलता है, अपना स्किल को डेवलप करता है। बाय द वे, अगर नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, लेकिन उसके नॉलेज तो हुआ, एक्सपीरियंस तो मिला। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर पढ़ाई करते रहते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, और जब वो जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए फेस करते हैं तो उनके पास एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता। फ्रेशर के रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो मैं चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ एडिशनली वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए
मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है या जिस व्यक्ति के थ्रू से आपको मेरा ये वीडियो मिला होगा उससे पक्का कॉन्टैक्ट कीजिए और रियली वो व्यक्ति सही व्यक्ति होगा जो आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी देगा। और बाकी मेरा जो नंबर है 9939304856 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैंने तो अपना ज़िंदगी जी लिया, लेकिन अब जो है मैं जो अचीवमेंट किया ज़िंदगी भर जो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इस लाइफ का क्या। आने वाले समय में मैं दूसरे को एक टारगेट एक मिशन को लेकर के काम कर रहा हूँ ताकि मैं लोगों को हेल्प कर पाऊँ, लोगों को एक तरह का सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम का जनरेट करने के लिए मदद कर पाऊँ। और इसके लिए आपको सोचना तो पड़ेगा। जब तक सोचोगे नहीं, एक माइंडसेट नहीं क्रिएट करोगे, तब तक आप उसी लेवल में पेंडुलम की तरफ झूलते रहोगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखते हैं पक्का शेयर करें। हो सकता है किसी न किसी व्यक्ति को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल जाए और मुझसे कनेक्ट हो जाए। और रियली जो मैं एक मिशन बना के रखा हूँ उस मिशन में मैं अकेला नहीं हूँ, हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जिस टीम का नाम है विनिंग टीम। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें एजुकेट तो करते हैं, साथ में सपोर्ट भी करते हैं और मिलीनियर बनने में मदद करते हैं। मिलीनियर वर्ड का सुन करके लोगों को हंसी भी आ रहा होगा, लेकिन रियल फैक्ट है इस इंस्टीट्यूट में लोगों को मिलीनियर क्रिएट करने का एक मशीन है, एक फैक्ट्री है। मैं खुद उन लोगों से मिल चुका हूँ, उनसे मैं ट्रेनिंग पर्सनली ले चुका हूँ। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप कोई स्क्रीन में जो नंबर आ रहे हैं या मैंने जो बताया हुआ नंबर पे उसमें कांटेक्ट करें, या जिस व्यक्ति ने आपको वीडियो शेयर किया वो एक राइट पर्सन है और उस व्यक्ति के माध्यम से आप उनसे मिलिए, पूरा फुल कंप्लीट जानकारी लिए। बाकी मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।